अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत रब ने आपको ये कमाल दिया हुआ है, कौन सा इबादत करते हो, कौन सी ताअत करते हो कि रब ने तुझे ये मर्तबा अता फरमाया। आपने फरमाया, बेटा मैंने अपनी नफ्स की मुखालिफत की है, तो अपनी नफ्स की मुखालिफत की वजह से रब ने मुझे ये मर्तबा अता फरमाया। मेरी नफ्स ने मुझसे जो चीज़ मांगा मैंने उसे नहीं दिया। तरीक़ा है कि ये सारी मोहब्बतों को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीक़ा अपनाओ, वो क्या है? अपनी नफ्स से दुश्मनी रखो। नफ्स ने तुझे कहा तुझे ये चीज़ चाहिए, उनकी उलट कर लिया करो। नफ्स ने कहा तुझे आज बोलना चाहिए, उस दिन मत बोलो। नफ्स ने तुझे कहा आज इस वक्त लोगों के सामने नमाज पढ़ो ताकि लोग देखें कि फ़लाँ भी बड़ा नमाजी है, तो मत पढ़ो। उस वक्त पढ़ने से ना पढ़ना आपके हक में बेहतर है, आप ना पढ़ो, क्योंकि उससे नफ्स जो है वो खुश होता है। आपको फ़लसफ़े क़ुरबानी का एक जुज़िया और भी बताता हूँ। हम सारे तो ये समझते हैं कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़बह करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तो इसके कई रीज़न और वजूहात मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। एक वजह ये फरमाते हैं कि सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपना था आपका, और आप बहुत खूबसूरत थे। आप में तो दो नबियों की झलक नज़र आती थी। आपके दादा और परदादाओं में भी नबूवत थी, और सबसे बढ़कर वो जो अमानत और वो जो नूरानियत हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी चेहरे में झलक रही थी ना, कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। तो आप ज़रा सोचिए कि वो बच्चा फिर कैसा होगा जो ख़ुद भी नबी हो, उनका बाप भी नबी हो, उनका दादा भी नबी हो, उनके भाई भी नबी हो, और उनकी नस्ल से हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो, तो उस बच्चे की खूबसूरती क्या होगी। और फिर बच्चा भी वो कि जो 90 साल की उम्र में मिला हो किसी बाप को, तो उस बच्चे की मोहब्बत तो ऑटोमेटिकली दिल में समा जाएगा ना। तो आप इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम बचपने में थे, और फिर चलते हुए अपने वालिद साहब की तरफ आ रहे थे, तो सैयदना इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलाम ने जब उनकी इस नूरानियत को देखी, और बच्चा भी बड़ा प्यारा बच्चा, और फिर उसमें कमालात भी ये, और 90 साल के बाद मिला हुआ बच्चा, जब उनको देखा तो आप मुबारक के दिल में अपने बच्चे की मोहब्बत उमड़ आई। देखिए अम्बिया की शान में ये लफ्ज़ भी गुस्ताखी है कि उन्होंने माँ से वल्लाह से मोहब्बत की। माँ से वल्लाह से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ये एक फ़ितरी है, फ़ितरी अमल है कि अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है। तो अपने बच्चे से मोहब्बत हो गई, तो रब्बे कायनात ने फरमाया इब्राहीम दिल एक है, मैंने तुझे अपना खलील बनाया है, दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत रखो या अपनी बच्ची की मोहब्बत रखो। तो सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बा मेरी तो नमाजें, मेरी तो कुर्बानियाँ, मेरी तो ज़िंदगी, मेरी मौत सब तेरे लिए है परवरदिगारा, ये बच्चे क्या है, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अच्छा इब्राहीम अगर ऐसी बात है तो उस मोहब्बत को जो मेरी मोहब्बत में शरीक होने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने हाथों से ज़बह कर लो ताकि पता तो चल जाए। तो बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ख्वाब के ज़रिए भी इतला फरमाई कि अपने बेटे को ज़बह कर ले। और देखें रब्बे कायनात ने जब इस बात को जान लिया कि मेरा खलील वो है जो अपने प्यारे उस बेटे को जिसमें सारी नूरानियत मौजूद है, अपने उस बेटे को मेरी रज़ा के खातिर ज़बह करने पर आ गए हैं, तो देखा कि इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के दिल से वो मोहब्बत निकली है। अब उस एक दिल में एक ही मोहब्बत रही, वो रब की मोहब्बत थी, अल्लाह की मोहब्बत थी। तो रब कायनात ने फरमाया कि इब्राहीम कबूल है, अब इसके बदले में मैं फ़िदिया आपको भेज रहा हूँ। और आपको मालूम है कि जन्नत से वो मेंढा आया और उसे ज़बह कराया गया। तो माना यह है कि तेरी दिल में मेरी दिल में दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। एक ही मोहब्बत हो, या तो दुनिया की मोहब्बत हो और या फिर रब की मोहब्बत हो। हाँ, दुनिया की मोहब्बत या दुनिया वालों से जब हम मोहब्बत करते हैं तो वो ऐसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि मेरे और मेरे रब के दरमियान वो मोहब्बत हायल हो जाए, मेरा दर्स मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल हो जाए, तो ये भी दुनिया है। मेरा किताब, मेरा इल्म, मेरा तकवा,
मेरी परहेजगारी, जो भी चीज़ हो और वो मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल हो जाए तो ये मेरे लिए दुनिया है। हाँ, वो चीज़ें जो तेरे और तेरे रब के दरमियान हायल ना हो, जो तुझे अपने रब से गाफिल ना कर दे, जो तुझे अपनी रब की मोहब्बत से गाफिल ना करे, वो फिर दुनिया नहीं है। क्या ही खूब फरमाया मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने, फरमाया चीस्त दुनिया अज खुदा गाफिल शुदन ने क़ुबाशो नुक़रो फ़रज़ंद ज़न। आप फरमाते दुनिया क्या है? वो है जो तुझे तेरे रब से गाफिल कर ले। ना बीवी, ना पैसे, ना कपड़े, ना बेटे औलाद। फरमाते ये उस वक्त तक दुनिया नहीं है जब तक कि तेरे और तेरे रब के दरमियान हायल ना हो, पर जो भी चीज़ तेरे और तेरे रब के दरमियान हायल हो जाए वो दुनिया है। उससे अपने दिल के आंगन को साफ़ करना लाजमी है। अब ये दौलत आपको कब मिलेगी? कि जब आपका कल्ब, आपका दिल सब माँ सिवल्लाह से खाली हो, उस कल्ब में किसी और की मोहब्बत न समाए और फिर रब के साथ हो। फरमाते हैं ये तुझे तब मिल सकती है जब अल्लाह करीम तुझे फ़नाए मुतलक अता फरमाए। वो फ़नाए मुतलक अता फरमाए कि जो माँ सिवल्लाह सारे आपके बातिन से निकल जाए और वो फ़ना आप तुझे मिल जाएं कि वो फ़ना के साथ आपको तजल्लाए ज़ाती भी मिल जाए। फ़ना मिलने के बाद आपको तजल्लाए ज़ाती मिल जाए। क्यों? कि तारीकियाँ तब दूर हो जाती है जब सूरज खूब चढ़ के आसमान पर उभर आता है। तो आपकी दिल की तारीकियाँ, गैर की मोहब्बत तब मिट सकती है जब तुझे फ़ना मिल जाए और फ़ना के बाद तुझे तजल्लाए ज़ाती मिले ना, तो अब जाके तुम्हारे दिल की तमाम तारीकियाँ, गैर की मोहब्बतें, सारा कुछ आपकी बातिन से निकल जाएगा। जब तुझे ये मिल जाए फ़इज़ा हसलत तिलकल मोहब्बतल मुअब्बर अन्हा बिल मोहब्बत ज़ातिया। फरमाते हैं अब इसकी अलामत क्या है कि आपको ऐसी तजल्ला ज़ाती मिल जाए और फ़ना मिल जाए। तो फ़ना और तजल्ला ज़ाती की अलामत क्या है? फरमाते उसकी अलामत ये है कि उस महबूब की तरफ से तुझे गम मिले या सुख मिले, दर्द मिले या राहत मिले। फरमाते ये दोनों तेरे बारे में, तेरे अपने दिल में, तेरे लिए बराबर ही हो।